आज की बात जो होगी वो मुद्दों की होगी, खास करके प्रतापगढ़ जनता के लिए। केंद्र में सरकार तो अपनी योजनाएँ ला ही रही है, कर ही रही है। प्रतापगढ़ में किन योजनाओं पे आज फ़ोकस हुआ है और आपने ऐसा क्या काम किया? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूँ। इन 5 सालों में 2 साल कोरोना काल के, 3 साल का जो हमें पीरियड मिला है, उन 3 सालों में प्रतापगढ़ के विकास के लिए 6,500 करोड़ रुपए भारत सरकार से हमने मतलब लाया विपक्ष जो होता है एक मुद्दा बनाता है रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, इन सब चीज़ों को, कहता है ये विकास हुआ ही नहीं है, सांसद ने कुछ किया नहीं इस जनता के बीच में। है। अब बर्मा नगर से लेकर चिरकुट्टी तक 51 किलोमीटर का 4 लेन स्वीकृत हो गया है 1400 करोड़ रुपए का। वो रोड जहाँ से गुजर रहा, जब बनेगा 4 लेन तो वहाँ पे दुकानें बनेगी, होटल बनेगी, लोगों को 4 गुना पैसे मिलेंगे, रोजगार के साधन बढ़ेंगे। जैसे क्षेत्रीय जनता है, ग्रामीण जनता है, उनको ये चीज़ें शायद नहीं पहुँचा है या उनको भ्रमित किया जा रहा है कि उनका विकास नहीं हो पा रहा है। सांसद जी ने कुछ काम नहीं किया, इस पे आप क्या समझते हैं? सांसद का काम बड़े परिवर्तन का है। विकास का एजेंडा जो है इसमें एक-एक चीज लिखे हुए हैं और इसको लोगों को देखना चाहिए और इसमें से समझ लेना चाहिए कि प्रतापगढ़ में आजादी के बाद जितने विकास के कार्य, जितने पैसे हमारी इस सरकार में और हमारे इन 5 साल के 2 साल कोरोना के 3 साल जो हमें मिला है, उन 3 सालों में हमने एक बड़ा परिवर्तन करने का काम बदलता हुआ प्रतापगढ़। चुनावी बिगुल बज चुका है, सीटें तय कर दी गई हैं और प्रत्याशी भी क्लियर हो गए हैं और अब इस समय जनता का समय है, उनका चुनाव है और वो लोग बढ़-चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी अटकलें होती हैं, जिन पर जनता को कोई क्लैरिटी नहीं होती। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम प्रत्याशियों से मिल रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं कि क्या जनता को उन्होंने दिया है और क्या देने वाले हैं। तो इस समय मैं मौजूद हूँ प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता जी के साथ में, जिनको दोबारा बीजेपी ने भरोसा जताया है। अब उनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि जनता का विश्वास कितना जीता है। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की बात जो होगी वो मुद्दों की होगी, खास करके प्रतापगढ़ जनता के लिए। केंद्र में सरकार तो अपनी योजनाएँ ला ही रही है, कर ही रही है। प्रतापगढ़ में किन योजनाओं पे आज फ़ोकस हुआ है और आपने ऐसा क्या काम किया? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूँ और उन राजनैतिक दल के जो नेता हैं, विपक्ष के, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रतापगढ़ इतना पिछड़ा हुआ था। प्रतापगढ़ के बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। इन 5 सालों में 2 साल कोरोना काल के, 3 साल का जो हमें पीरियड मिला है, उन 3 सालों में प्रतापगढ़ के विकास के लिए 6,500 करोड़ रुपए भारत सरकार से हमने लाया है। बर्मा नगर से जैसा मैं एक चीज़ आपसे वो ये कहना चाहूँगा, विपक्ष जो होता है एक मुद्दा बनाता है रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, इन सब चीज़ों को, कहता है ये विकास हुआ ही नहीं है, सांसद ने कुछ किया नहीं इस जनता के बीच में। देखिए क्या है, अब बर्मा नगर से लेकर चिरकुट्टी तक 51 किलोमीटर का 4 लेन स्वीकृत हो गया है 1400 करोड़ रुपए का। वो रोड जहाँ से गुजर रहा है उसके बगल उस रोड जब बनेगा 4 लेन तो वहाँ पे दुकानें बनेगी, होटल बनेगी, लोगों को 4 गुना पैसे मिलेंगे, रोजगार के साधन बढ़ेंगे। हमारा ये बाईपास गोंडे से लेकर राजगढ़ तक का 22 किलोमीटर का बाईपास 400 करोड़ रुपए का जो स्वीकृत हुआ, काम प्रगति पर है। वहाँ से गुजरने वाला बाईपास रोजगार का साधन देगा। मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, मेडिकल कॉलेज जनता को समर्पित हो गया। भोपिया मऊ से लेकर सोनावा तक 4 लेन सीसी रोड स्वीकृत हुआ, काम शुरू हो गया है। बेल्हा देवी पे एक नए ब्रिज का निर्माण, कुसमी फाटक पे एक नए ओवर ब्रिज का निर्माण, भगवा की चुंगी से सराड़ी और सहोदरपुर जाने वाला जो रास्ता था, 2-2 घंटा जाम से लोग जूझते थे। उस पे 150 करोड़ रुपए का ओवर ब्रिज सैंक्शन कराया, काम शुरू हो गया। आज उस साइड जो वीरान पड़ी हुई जमीनें थी, आज वहाँ 10 लाख रुपए बिस्सा भी जमीन नहीं मिल पा रही है। शनिदेव मंदिर से लेकर माँ बाराही देवी से लेकर बाबा बेलखरनाथ होते हुए मकूनपुर चौराहे पे जाकर निकला 40 किलोमीटर का बाईपास। अभी तक प्रयागराज को रिंग रोड नहीं है, मगर प्रतापगढ़ छोटे शहर को रिंग रोड हो गया है। इससे प्रतापगढ़ बदलता हुआ दिखेगा जब ये सारी परियोजनाएं, क्योंकि जब माननीय देश के प्रधानमंत्री 2014 में शपथ लिए थे तो उन 14 से लेके 19 तक उन्होंने जो बीज बोया था वो देखने को मिला हमको 19 और 24 के बीच में। यानी सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है, बस कार्य प्रगति पर है, जल्दी ही उसको देखने को मिलना। चारों तरफ से सड़कें ही नहीं, कई सारे ऐसे गांव थे जो उनको ये नहीं मालूम था कि देश आजाद हो गया है। कम से कम 10 पुलों का निर्माण कराया हूँ और कई सारी ऐसी एटीएल फैक्ट्री जो 35 सालों से बंद पड़ी थी, सपा की सरकार ने, मुलायम सिंह ने इस फैक्ट्री को एक प्राइवेट कंपनी को, सिपानी को दे दिया था। सिपानी ने बैंक से कर्जा उठाया, कर्मचारियों का वेतन रोक दिया, हाई कोर्ट में चली गई थी। 80 करोड़ रुपए मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से मैंने उसमें भराने का काम किया और आज वो जमीन स्टेट गवर्नमेंट के पास गई और 1000
1100 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है, उसमें इंडस्ट्रियल पार्क मिलेगा, बीसों हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? जी, जैसे क्षेत्रीय जनता है, ग्रामीण जनता है, उनको ये चीज़ें शायद नहीं पहुँचा है या उनको भ्रमित किया जा रहा है कि उनका विकास नहीं हो पा रहा है। सांसद जी ने कुछ काम नहीं किया, इस पे आप क्या सफाई देंगे? देखिए सांसद का जो काम है, सांसद का काम बड़े परिवर्तन का है। सारे जितने भी हमारे लोकसभा क्षेत्र में स्टेशन थे, 500 करोड़ रुपए आया है, सौंदर्यीकरण हो रहे हैं। प्रतापगढ़ के लिए अलग से 35 करोड़ रुपए हमने लाया है, जो उसको एयरपोर्ट के तर्ज पर वो विकसित होगा। तो कई सारे परिवर्तन बड़े-बड़े जो हुए हैं, वो जनता को जब पूर्ण हो जाएँगे, उनको समर्पित हो जाएँगे, तब उनको दिखेगा। और उनको अगर जानना भी है तो ये जो ये हमारे विकास का एजेंडा जो है इसमें, इसमें एक-एक चीज़ लिखे हुए हैं और इसको लोगों को देखना चाहिए और इसमें से समझ लेना चाहिए कि प्रतापगढ़ में आज़ादी के बाद जितने विकास के कार्य, जितने पैसे हमारी इस सरकार में और हमारे इन 5 साल के 2 साल कोरोना के 3 साल जो हमें मिला है, उन 3 सालों में हमने एक बड़ा परिवर्तन करने का काम बदलता हुआ प्रतापगढ़। चलिए सर, ये आपकी योजनाएँ तो पेपर पे हैं, ये जनता देखनी ही चाहेगी, जनता देखेगी भी। एक एक ज्वलंत मुद्दा मैं आपसे जानना चाहूँगा, किसानों का सबसे बड़ा इस समय समस्या है, ये आवारा छुट्टे सांड जो हैं कि किसान मोदी जी तो अन्न दे रहे हैं, लेकिन उनके खेत के अन्न जानवर खा रहे हैं। क्या इस पे भी आपका कुछ नज़र है? देखिए, हर नागरिक को अपने कर्तव्य का निर्वाह करना पड़ेगा। हम किसी सरकार के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति दोषारोपण करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। गऊ हमारी माता है और हर जगह-जगह पे गौशालाओं का निर्माण हुआ है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि हर जानवर के पीछे ₹50 उनके चारा के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने घर में 3-4 जानवर रखा है, तो उसको अपने घर से छोड़े ना। उसको चारे के लिए सरकार उनको ज़ीरो तय करके उनको सरकार मंथली का उनको पैसा देगी और उन गायों को अपने घर पर ही रखे। अब इतनी व्यवस्थाएँ देने के बाद अगर किसान कहें, ये छुट्टा आवारा पशु, भई हर ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ गौशाला नहीं बना है। और उसके बावजूद जब सरकार ने प्रावधान कर दिया कि ₹50 पर जानवर हम देंगे, आप अपने घर में रखें और सिर्फ़ पैसा लें महीने का, तो इससे बड़ा सुविधा क्या हो सकता है और सरकार सुविधाएँ क्या जी, दे? जानकारी का अभाव है कहीं न कहीं, ये जानकारी लोगों तक पहुँच नहीं पा रही। जानकारी का अभाव है और लोग अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते हैं। लोग सिर्फ़ और जो भी ये लोग दोषारोपण कर रहे हैं, ये सिर्फ़ हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, भई उनकी ये चाल है, वही दोषारोपण करते हैं। बाकी एक जानवर को चारा खाने के लिए ₹50 जब सरकार दे रही है, आपके यहाँ बछड़ा अगर जन्म ब बछड़े बछड़ा है, अगर 4 ऐसे बछड़े हैं तो आप साल का, वो महीने का आप पैसा ले लीजिए, हर 15 दिन पे आप जी, बिल्कुल, मैं अब ये जानना चाहूँगा सर सब कुछ मिला-जुला के अगर ये बात की जाए कि 3 साल आपको काम करने का मौका मिला था, जनता को ऐसा क्या देखने को मिलेगा आगामी 5 सालों में? बस इस पे चर्चा देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी एटीएल फैक्ट्री में उद्योग स्थापित करके युवाओं को रोज़गार से जोड़ना है। क्योंकि इन 5 सालों में उस ज़मीन को हमने फ्री कराया है और उस ज़मीन पर एमओयू हो चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है कि हमारे प्रतापगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना। तीसरी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि पृथ्वीगंज हवाई अड्डे को पुनः हम उसको जीवित करें और छोटी उड़ानें वहाँ से भी भरी जाए। इससे हमारे शहर का भी और उन्नति होगी, शहर हमारा और आगे बढ़ेगा। ये हमारी 3 तो प्रमुख प्रमुख चीज़ें हैं। बाकी और भी कुछ हमारी प्लानिंग है कि यहाँ भी वेयर हाउस, जो बड़े-बड़े जो वेयर हाउस बनते हैं, कई सारी बड़े कंपनियों के हम संपर्क में हैं और उन वेयर हाउस के आ जाने से यहाँ पर लोगों को बेरोज़गारी खत्म होगी। दूसरी, हमने जो हमारी समूह की महिलाएँ हैं, बड़े पैमाने पे हैं, हम उनको अमूल डेयरी से जोड़ने का काम करेंगे। और एक जो पहचान है अपने प्रतापगढ़ की, एक जिला एक उत्पाद के नारा भी दिया है मुख्यमंत्री जी ने, तो क्या आंवला उत्पाद को लेकर भी कोई देखिए, आज आँवले का उत्पाद को लेकर छोटे-छोटे कारखाने तो लगे हैं। अब यहाँ ज़रूरत है एक बड़ा इंडस्ट्री हब का, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बड़ा लगे, खाली आँवले तक ही वो ना सीमित रहे। हमारे प्रतापगढ़ का दशहरी आम भी फ़ेमस है, हमारे बगल में प्रयागराज है, वहाँ का अमरूद फ़ेमस है। तो ऐसे तीनों-चारों चीज़ों को मिला करके जब फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना होगी, तो हमारे आँवला के किसानों की
आमदनी आय बढ़ेगी। यानी एक बड़ी प्लानिंग है, एक बड़ी सोच है, तो थोड़ा समय लग सकता है। देखिए, हर कार्य करने के लिए हर कार्य करने के लिए समय लगता है और उसको धरातल पर उतार कर उसको पूर्ण करना, ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। मोदी गारंटी में जो शुरू किया गया उसको पूरा करने का काम भी मोदी जी ने किया है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा देश बदल रहा है, हमारा प्रदेश बदल रहा है और अगर हमारा प्रतापगढ़ ना बदला तो क्या काम है? तो क्या अपील होगी जनता से? आचार संहिता लग गया है, अब डोर टू डोर कैंपेनिंग हो सकती है, बड़ी मीटिंग नहीं हो सकती, तो क्या अपील होगी मेरे चैनल? ये जनता से यही अपील है हमारी कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से 14 में और 19 में देश की सेवाएं किया है, देश के गरीबों के लिए सोचा है और तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री जनता के आशीर्वाद से बनेंगे और जो 400 का लक्ष्य रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उस 400 का माला जब बने तो उस माले में प्रतापगढ़ का भी एक माले में उस माले में समाहित हो। ऐसी मैं जनता से अपील करता हूँ कि अगर इन 5 सालों में हमने जो किया है और जो बचा हुआ है, हम उसको पूरा करेंगे और भी कहीं कोई गलती होगी तो आपसे हम क्षमा भी माँगेंगे। मगर हमारा विज़न सिर्फ़ यही है कि बदलता हुआ प्रतापगढ़ हमारा विज़न है और हम प्रतापगढ़ को बदलेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे साथ जुड़े। बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना सांसद संगम लाल गुप्ता जी की प्लानिंग बहुत बड़ी है, तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपने कहा कि मुझे कोरोना काल को अगर छोड़ दिया जाए तो मात्र 3 साल मिले थे, उन 3 साल में मैंने बहुत बड़ा विस्तृत काम कर दिया है, जो धरातल पे आने में कुछ ही समय है, जो दिखेगा, चाहे हम रहें, ना रहें, वो बात अलग है, लेकिन आपने जो जाल बिछा दिया है, वो कहीं न कहीं एक विकास की योजना आपने लाई है। तो देखना ये है कि अब आगामी चुनाव में क्या होने वाला है, जनता कितना पसंद करती है, जनता क्या सोचती है, लेकिन उस सोचने से पहले आपकी वक्तव्य को ज़रूर देखें, आपके कुछ विज़न जो उन्होंने है, उसको अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको उन सच्चाइयों से अवगत होना पड़े। देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, कैमरामैन तनके के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस।